नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको मिलवाएंगे शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और विख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक से। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे हम लोग होम्योपैथी विषय पे, अलग अलग बीमारियों पे, अलग अलग डॉक्टरों से जो एकदम विशेषज्ञ हैं, इस फील्ड के महारथी हैं, उनसे हम हर बार चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से डॉक्टर जय कुकरेजा। डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रेम बाबू नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम जो इतना देख रहे हैं, वातावरण खराब हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आज हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को माइग्रेन के ऊपर कुछ बताएं। होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे हो सकता है, बीमारी के लक्षण क्या हैं और दवाइयाँ क्या ली जा सकती हैं। प्रेम बाबू, माइग्रेन कई बार हमारे पास पेशेंट आता है कि मुझे माइग्रेन है जी। हर सिर दर्द को आप माइग्रेन नहीं कह सकते। पहली बात, यदि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई, आपको सिर में दर्द है, तो वो माइग्रेन नहीं है जी। आपने समय पे खाना नहीं खाया जी, आपको सिर दर्द हुआ, वो माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन का जो दूसरा नाम हम लोग मेडिकल में कॉमन में बात करते हैं, बोलते हैं टेंशन हेडेक। तो कोई भी हेडेक यदि वो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है जी, तो उसी को ही माइग्रेन कहा जाता है। और मैं आपको एक वर्ड बता दूं, साइकोसोमेसिस, आपने जरूर सुना होगा। साइको मतलब होता है माइंड और सोमेटिक मतलब होता है बॉडी। जब माइंड के कारण बॉडी में कोई डिसीज आती है तो हम उसको बोलते हैं साइकोसोमेसिस। तो माइग्रेन को हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जी। तो जब मेंटल स्ट्रेस के कारण सिर में दर्द होगा तभी उसे माइग्रेन कहा जाएगा। हर सिर दर्द को माइग्रेन नहीं कहा जा सकता। और आज की जो जीवन शैली है जी, इतनी भागदौड़, और आजकल में जो स्पेशली नई जनरेशन को देख रहा हूं कि रात रात भर जागना, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वो जॉब कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या इतनी डिस्टर्ब है तो उनको ये सारे सिम्टम आने हैं। मैं थोड़ा आगे और आपको बता दूं कि साइकोसोमेटिक के अंदर माइग्रेन तो एक छोटी सी डिसीज शुरू होती है जी, ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर्स, एसिडिटी, डायबिटीज, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। लेकिन चूंकि आपने आज माइग्रेन का टॉपिक छेड़ा है तो अपन माइग्रेन पे बात करते हैं। तो जब हम हमारी दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब होती है, मेंटल स्ट्रेस में हम बहुत ज्यादा होते हैं। मेंटल स्ट्रेस का ये नहीं है कि मुझे ये तनाव तो सबको होता है, पेशेंट बोलता है जी। ऐसा कौन सा इंसान है जो आज की दुनिया में उसको तनाव नहीं हो। तनाव का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई आपको टेंशन हो गया। तनाव का मतलब होता है कि कंटिन्यू आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कंटिन्यू सिर पर कोई बोझा है, उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है जी। अरे आज मेरा सर्वेंट नहीं आया तो उससे मुझे स्ट्रेस हो गया, तो वो स्ट्रेस नहीं है, वो तो एक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीजें हो रही हैं। लेकिन कोई चीज आप कंटिन्यू एक ही चीज बार बार सोच रहे हैं। आप यदि शादी में हैं तो भी वही चीज सोच रहे हैं, आप खाना बना रही हैं तो भी वही चीज सोच रही हैं। तो कंटिन्यू स्ट्रेस, कंटिन्यू लोड जो दिमाग में है उसको मेंटल स्ट्रेस कहते हैं। उसके कारण ही माइग्रेन जैसी बीमारियां शरीर में आती हैं। यानी मुख्य रूप से आपका ये बोलना है कि दिनचर्या से ही संबंधित है माइग्रेन की बीमारी। दिनचर्या एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। अच्छा। एक हो गया कि मेंटल स्ट्रेस है, मेरी सांस इतनी खतरनाक है कि यदि मैं आप 15 मिनट लेट उठती हूं तो मुझे डांट देती है, या मेरे पति का नेचर ऐसा है, या मेरा बेटा परेशान कर रहा है मुझे। तो ये जब कॉन्स्टेंटली जब स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा तब माइग्रेन जैसी बीमारी होती है। दिनचर्या का लेना देना थोड़ा सा अलग है कि मैं डेली रात को लेट सो रहा हूं, वर्कलोड इतना ज्यादा कर दिया है तो वो सेकेंडरी है, वो भी मेंटल स्ट्रेस में आता है, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेस में ज्यादा चला जाता है, लेकिन तब भी उसको हेडेक होगा, लेकिन वो इजी है। फिजिकल स्ट्रेस के कारण जो आपको सिर दर्द हो रहा है, जो हम उसको माइग्रेन बोलते हैं, उसको ठीक करना आसान है। हम उसको बोलते हैं तुम समय पे सो जाओ, क्योंकि वो रात को लेट सो रहा है, समय पे सोएगा, दवाई खाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पेशेंट जो एक्चुअल मेंटल स्ट्रेस में है, ये रात को सोता है तो वही विचार, खाना बना रहा है, खाना खा रहा है तो वही विचार, काम कर रहा है तो वही विचार, कहीं घूमने जा रहा है तो वही विचार। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और आप कितने भी पेन किलर्स खा लें तो वो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, और प्लस पेन किलर से किडनी खराब हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं।
तो कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो तो एक आध पेन किलर खा लिया जाए, परमानेंट आपको उसका ट्रीटमेंट चाहिए तो वो होम्योपैथी है प्लस साथ में काउंसलिंग। अच्छा। हम ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं जी हम सारी चीजें जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जी क्या हस्बैंड का नेचर ऐसा है या सास का नेचर है या फिर वाइफ का नेचर ही ऐसा है। जी ऐसा हम हमारे होम्योपैथी में उसको मेंटेनिंग कॉज कहा जाता है। जी तो जो कॉज होता है उस कॉज पे हमसे बात करते हैं। यदि हमको लगता है कि हमको उसकी सास से बात करनी चाहिए, यदि हमको लगता है कि उसके हमको हस्बैंड से बात करनी चाहिए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट हम उनसे बात भी करते हैं। जी हम उनको समझाते हैं यदि आपने अपना ये नेचर रखा तो आपकी वाइफ आज सिर दर्द से परेशान है, कल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किसी बड़ी बीमारी से परेशान हो जाएगी। जी तो ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग की भी बहुत जरूरत है ऐसे माइग्रेन के केसेस के अंदर। जी। तो पारिवारिक रूप से उनसे सबसे आप जो है यस, हम कंसल्ट करते हैं, बुलाते हैं पेशेंट्स को। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब माइग्रेन एक वर्ड हो गया या सर दर्द लोग इसको समझते हैं, इसके मुख्य रूप से लक्षण कैसे दिखें कि हमको माइग्रेन हुआ है? मरीज कैसे समझे कि मुझे माइग्रेन? पेशेंट नहीं समझ पाता, पेशेंट तो हर सिर दर्द को माइग्रेन बोलता है। जी कॉज मैं आपको बता दूं, हम कॉज से आइडेंटिफाई ज्यादा करते हैं, जी सिम्टम से उतना आइडेंटिफाई नहीं होता। ऐसे तो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को भी वॉमिटिंग होती है, सिर दर्द होता है, जी आप उसको माइग्रेन थोड़ी कहोगे। जी। सिम्टम के आधार पर डायग्नोसिस मुश्किल है। अच्छा। टेंशन के आधार पर, पेशेंट की हिस्ट्री के आधार पर हम लोग डायग्नोस करते हैं कि दिस इज अ माइग्रेन और नॉट। कॉमन सिम्टम्स की आप बात करें तो हेडेक, कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि मेरा सिर दर्द कभी राइट होता है कभी लेफ्ट होता है तो वो माइग्रेन है, वो भी माइग्रेन नहीं है। जी हेडेक कैन प्रोड्यूस इन एनी सिम्टम्स, किसी भी तरीके से वो सामने आ सकता है। लेकिन ये है, यदि आप कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो एक सबसे पहले उसको सिर दर्द होगा और उसको किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को वॉमिटिंग नहीं होती है, और वॉमिटिंग से किसी को रिलीफ मिलता है, किसी को रिलीफ नहीं मिलता है। ये हमारे मेडिसिन सिलेक्शन में काम होता है जी कि राइट साइड है तो हमने सेगुलेरिया सोचा, हमने बेलेडोना सोचा, लेफ्ट साइड है तो हमने स्पाइजेलिया सोचा, हमने लेकेसिस सोचा, और यदि वॉमिटिंग से रिलीफ मिला है तो हमने आयरिस वर सोचा, जी वॉमिटिंग से रिलीफ नहीं हो रहा है तो हमने नक्सवोमिका सोचा, बहुत ज्यादा गुस्सा किया तो नक्सवोमिका सोच रहे हैं, जी। बहुत ज्यादा रोना आ रहा है तो हम पल्सेटिला सोच रहे हैं। तो होम्योपैथी में एक एक सिम्टम के आधार पर ड्रग बदल जाती है, लक्षणों के आधार पर दवाइयां बदल। हमारी दवाई बदल जाएगी। जी तो पेशेंट की हिस्ट्री, कॉजेटिव फैक्टर, जी पॉजिटिव फैक्टर उस बीमारी का क्या है उसको पकड़े बिना आप उस बीमारी का परमानेंट इलाज कर ही नहीं सकते। जी कई पेशेंट मेरे पास आती है, स्पेशली मैं टीचर्स को देखता हूं जी कि आज ओवर एग्जर्शन हो गया, आज वो अपनी बस से जा रही है, किसी भी व्हीकल से जा रही है, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्जर्शन कर लिया। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर जब हम एग्जर्शन ज्यादा करते हैं तब हम गुस्से में दर्द ज्यादा होता है। तो वो फिजिकल स्ट्रेस के कारण हो रहा है। जी यदि फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस दोनों ही हो जाए तो उससे बहुत समय में समझना उसको ब्लड प्रेशर होने ही वाला है। जी उसकी आगे की बीमारी ही ब्लड प्रेशर है। जी तो सिर का दर्द के साथ वॉमिटिंग होना, राइट साइड होना, लेफ्ट साइड होना, कभी फ्रंट से शुरू होता है, कभी ऑक्सीपिटल से शुरू होता है, सिम्टम्स यही रहेंगे। किसी किसी को एसिडिटी के कारण भी होता है, ये भी सिम्टम आता है कई बार कि मुझे पहले एसिडिटी होती है बाद में सिर दर्द हो जाता है, उसमें नक्सोमिका बहुत सा काम करती है। तो वो हमारे सिम्टोमेटोलॉजिकल है। माइग्रेन का डिसीजन तो पूरी हिस्ट्री के आधार पर ही होता है, और कोई भी आपको डॉक्टर बोलता है कि एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा, कुछ नहीं आने वाला है। जी सारी जांचें करा लेना, आपकी हर जांच नॉर्मल निकलेगी। ये साइकोसोमेसिस का पहला वो है कि सब चीज ठीक है लेकिन दिमाग, खोपड़ी खराब है ना। खोपड़ी खराब का मतलब आपकी परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, कभी कभी हमारा स्वभाव भी ऐसा हो सकता है जी कि छोटी छोटी बात में मुझे चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी गुस्सा आता है, या कुछ लोग होते हैं कि जो एंगर सप्रेशन, जी कि मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ या जो भी व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सेल है कि मैं अपना जो अंदर एंगर है, जो इमोशन है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, जी। फिर मैं उसे कंटिन्यू सोचता हूं। तो माइंड को दो भागों में बांटा गया। देखो, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो तो ये माइंड का सिर्फ 10% पार्ट है। जी 90% पार्ट वो है जिसमें सारी की सारी जो हमारे जो चीजें हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो उसमें डिपोजिट होती चली जाती है। जी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, ये कॉन्शियस है, हो सकता है इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है। तो सबकॉन्शियस का जब वो भर जाता है, पूरा पिटारा कहते हैं, मटका भर जाता है ना, तब जाके बीमारियां आना शुरू होती हैं। जी तो माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। इसमें योगा का बहुत बड़ा रोल होता है। जी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं कि साथ में योगा मेडिटेशन करो, जी रिलैक्स रहो, दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी में हम माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक कर 100% सैकड़ों पेशेंट ठीक हुए। जी
लेकिन मैंने पूरी सारी चीजें हमको करनी पड़ती हैं। हम उसको समझाते हैं कि देखो यदि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो तो ये भी गलत है जी। यदि कोई आप मन में या तो आप गुस्सा ही मत करो ना जी। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आपको यदि किसी ने कुछ गलत बोला आपको बुरा लगेगा जी। यदि आप डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट एक्सप्रेस करो। जी। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि डायरेक्ट एक्सप्रेस करेंगे तो घर में लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। जी। तो स्पेशली फीमेल के अंदर आप देखें ना माइग्रेन्स कॉमन फीमेल जेंडर में ज्यादा डिसीज होती है क्योंकि कई बार वो बहुत सप्रेस कर रही होती है, बहुत सारी परिस्थितियां उनको संभालनी पड़ती हैं। तो सप्रेशन यदि करेंगी तो बीमार रहेंगी। यदि डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं, घर को संभालना होता है, उनका नेचर होता है कि हमको घर को बचाना है, तो इनडायरेक्ट वे पे वो एक्सप्रेस करें। वो भी नहीं कर पा रही तो हम उनको बोलते तुम्हारी बेस्ट हॉबीज क्या है। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप किसी न किसी हॉबीज को पकड़ो जी। आप जो आपको सुकून देती है, तो कम से कम माइंड पे लोड कम हो जाएगा। मैंने कई पेशेंट्स जो जिनकी एज 55-60 है जी। उनको मैंने मोटिवेट किया तो आज वो गिटार बजा रहे हैं, वो म्यूजिक गाना गा रहे हैं, तो दे आर रिलैक्स। ओके। तो ये सारी चीजें ट्रीटमेंट, माइग्रेन का ट्रीटमेंट से मेडिसिन नहीं हो सकता। जी। सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखना पड़ता है। कई बार यदि उनके समझो कि उनकी फैमिली वाले मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे उस बात को, चलो जी। हम कितना भी समझाएं उसको, तो उनको फिर इस तरीके से हमको डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक है। सैकड़ों पेशेंट्स हैं जो 100% ठीक हो चुके हैं। जी। और होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें कितनी कारगर होती हैं? 100% कारगर है जी। मैंने आपको जैसे वैसे मैंने आपको मैंने नाम बता दी है। यदि आपको सिर दर्द का वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग से आपको रिलीफ मिलता है तो आयरिसवर इज ऑलवेज फर्स्ट ड्रग। अच्छा। और यदि आपको वॉमिटिंग से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो नक्सोमिका इज फर्स्ट ड्रग। जी। आपको सिर दर्द के साथ बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, जी। आपको लगता है कि मेरे पास कोई हो, जी। तो आप पल्सिटलॉस में काम करती है। जी। आपको राइट साइड हो रहा है तो हम सैंगुइनेरिया देते हैं, लेफ्ट साइड होता है हम स्पाइजेलिया देते हैं। जी। तो ये 5-6 बहुत कॉमन मेडिसिन हैं, लेकिन हम इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। जी। होम्योपैथी में माइग्रेन का परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है। अच्छा। पेशेंट की पर्सनैलिटी कौन सी है। जी। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने इमोशंस, अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो नेट्रम्यूर स्टेफिसेग्रिया बहुत काम करती है। जी। सप्रेशन ऑफ एंगर फर्स्ट ड्रग स्टेफिसेग्रिया, सप्रेशन ऑफ इमोशन फर्स्ट ड्रग नेट्रम्यूर। तो हमारे लिए पेशेंट की हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। अच्छा। कई बार तो 45 to 50 मिनट्स तक हमको लग जाते हैं पेशेंट की हिस्ट्री लेने में, खासकर साइकोसोमेटिक के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि YouTube के माध्यम से हमारे दर्शक पूरे विश्व में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई किसी को माइग्रेन हो गया है तो क्या वो खुद अपनी दवाइयाँ रख के घर में कुछ थोड़ा बहुत इलाज चालू किया जा सकता है? एक्यूट रिलीफ मिल सकता है आपको। मैंने आपको बता दिया कि वॉमिटिंग से बेटर आयरिस, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। जी। ट्रीटमेंट तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी हिस्ट्री लूंगा जिसमें मुझे 30 मिनट से 40 मिनट लग सकते हैं, उसके बाद आई विल द एनालिसिस जी। कि इसका कारण क्या है, इस माइग्रेन का, इस पेशेंट को माइग्रेन होने का कारण क्या है। ठीक है। उसको पकड़ के दवाई सिलेक्शन प्लस उसको थोड़ा सा काउंसलिंग करना, जी। वो सब चीजें चाहिए जी। तब परमानेंट ठीक हो जाएगा। कुछ दवाइयाँ जैसे घर पे रखना चाहें यदि माइग्रेन से रिलेटेड तत्काल राहत के लिए, तो क्या दवाइयाँ देनी चाहिए? मैंने आपको बताया नक्सोमिका जरूर रखें, आयरिसवर रखें, पर्सिटा रखें, सैंगुइनेरिया रखें, स्पाइजेलिया रखें, ये 5-6 मेडिसिन रख सकते हैं। पोटेंसी क्या रखना चाहिए? ये आयरिसवर हम लोग 30 में देते हैं कई बार, है ना। कभी कभी आप जब प्रैक्टिस करते हो आपका एक्सपीरियंस होता है कि आयरिसवर 30 में ज्यादा काम कर रही है रादर देन दैट 200। ठीक है, बाकी जैसे ड्रग बताई, स्पाइजेलिया हो गया, नक्सोमिका हो गया, पर्सिटा हो गया, सैंगुइनेरिया हो गया, आप इनको 200 में रखें अपने पास। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरे विश्व में बैठे हुए चूंकि दर्शक हमारे साथ ही प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो क्या वो आपसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं फोन करके या व्हाट्सएप या कॉल करके? कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है मरीजों का? कंसल्ट तो देखो कर सकते हैं। आज तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक इज अ डिजिटल वर्ल्ड। जी। तो कहीं से भी पेशेंट्स आते हैं, कहीं से भी बात करते हैं हम लोगों से। और माइग्रेन के पेशेंट्स में क्या होता है कि हमको इनको बार बार काउंसलिंग करना होता है। जी। सामने बैठ के काउंसलिंग करने में और वैसे काउंसलिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है। और यदि पेशेंट उस तरीके से सिंसियर है हमारे पास कि, और प्लस दूसरा क्या होता है कि काउंसलिंग में हमको टाइम चाहिए रहता है जी। कि समटाइम्स 15 मिनट, समटाइम्स 20 मिनट हमको काउंसलिंग में देना पड़ता है। जी। तो ये अपॉइंटमेंट्स का बड़ा चक्कर रहेगा क्योंकि हम अपने क्लिनिक पे बिजी होते हैं। अच्छा। तो यदि ऐसा कोई पेशेंट हमको लगता है कि वास्तव में बहुत परेशान है, तो मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा कि भैया तू अपने रायपुर में, अपने इंदौर में, अपने ग्वालियर में कोई डॉक्टर हो, विश्व में कहीं पर भी हो, कहीं भी हो, उससे कंसल्ट करो। जी। यदि आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जी। देन यू कंसल्ट अस
और आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट। तो डॉक्टर साहब आपसे जैसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कोई करना चाहे तो आपका नंबर एक बार बता देंगे? हाँ, नंबर 9340970637 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जो टाइम अवेलेबल होगा वी विल टॉक अबाउट दैट। जी। और डॉक्टर साहब इसमें जैसे दवाइयों के साथ साथ जैसे मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है आपका बोलना है, इसमें खान पान भी क्या मतलब ध्यान रखना है हमें? खान पान का लेना देना नहीं है माइग्रेन के अंदर, खान पान का लेना माइग्रेन के अंदर नहीं है। खान पान का लेना देना अलग जैसे यदि किसी को अल्सर है, किसी को कॉमन कोल्ड है, वहां लेना देना होता है कि हमको ये खाना है नहीं खाना है। ठीक है। इसमें खान पान का लेना देना नहीं, इसमें से दिमाग को ठीक रखना होता है। ओके। आप दिमाग को शांत रखें, प्रॉपर समय पे दवाई खाएं, आप यू विल बी ऑल राइट। तो दोस्तों आपने देखा और डॉक्टर जय कुकरेजा जी हमारे साथ हैं और इन्होंने आपको माइग्रेन के बारे में बताया कि माइग्रेन को कैसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, होम्योपैथी से 100% ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। प्रेम बाबू धन्यवाद आपका। और यदि मेरे माध्यम से, यदि इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ लोगों का भला होता है तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और डॉक्टर साहब का नंबर है, यदि आप कोई कंसल्टेंसी इनसे चाहते हैं, ये काफी जाने माने चिकित्सक हैं मध्य प्रदेश में और इंदौर शहर में इनका प्रैक्टिस है। दर्शकों अगले प्रोग्राम की हम तैयारी करते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार। नमस्कार सर।